अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। हालांकि इसे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग ही कहा जाता है, लेकिन अगर इसके फुल नेम की बात की जाए तो वो है एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टैंडिंग लेवल। जैसा कि हमने पिछले लेवल में देखा कि मेमोरी लेवल के अंतर्गत केवल नॉलेज का एक्विजिशन होता है, उसमें किसी प्रकार की इंसाइट डेवलप नहीं होती है कि इसे कहाँ लागू करना है या ये चीज़ हमारे कहाँ काम आ सकती है। अब जो मेमोरी लेवल की जो चीज़ें सीखी हुई है उनको समझना और उन्हें डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना इस लेवल के अंतर्गत आता है। अंडरस्टैंडिंग को कहा जा सकता है कि एक जनरलाइज्ड मीनिंग है या एक इंसाइट है, कोई एलिमेंट, फैक्ट क्या है और उसे कैसे अप्लाई किया जा सकता है या इसके पीछे क्या रीजन्स हैं, क्यों है, ये सारी चीज़ें जो है वो इंसाइट में आती है। तो यहाँ पर इस लेवल के अंतर्गत इंसाइट डेवलप की जाती है। ये एक प्रकार का कहा जा सकता है कि फील फॉर द एक्ट जो है वो कहलाता है। मतलब किसी भी काम को केवल समझ जाना, जरूरी नहीं है कि जो चीज़ समझी हुई है उसे वर्ड्स के अंतर्गत एक्सप्रेस भी किया जाए। बहुत ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है जिनको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता या उन्हें अप्लाई भी नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना होता है कि हाँ ये चीज़ है, मतलब उसके प्रति एक इंसाइट डेवलप हो जाती है, वो इस लेवल के अंतर्गत आता है। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग को बहुत सारे वर्ड से रिप्लेस किया जा सकता है, जैसे जनरलाइजेशन है, थियरीज, इनसाइट है, जनरल आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल्स है, या हम कह सकते हैं रूल्स और लॉज है। मतलब किसी नियम को जानना ही अपने आप में एक अंडरस्टैंडिंग है। मतलब एक व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग इस आधार पर निर्धारित की जा सकती है कि वो ये तय कर सकता है कि इस चीज़ को किस गोल या किस पर्पज के लिए यूज़ किया जा सकता है। इस लेवल के अंतर्गत जो थॉट प्रोसेस है और जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो है वो डेवलप होती है, जैसे रीजनिंग की, थिंकिंग पावर की, इमेजिनेशन की, एनालिसिस, सिंथेसिस की, एक जैसी चीज़ों में कंपैरिजन, डिस्क्रिमिनेशन करने की, उनको अप्लाई करने की, उनको जनरलाइज करने की और इन्फ्रेंसेस तैयार करने की, मतलब अनुमान तैयार करने की, ये सारी कैपेसिटी जो है वो इस लेवल के अंतर्गत डेवलप हो जाती है। इस टीचिंग लेवल के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या डेवलप करना है? पहला है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू अंडरस्टैंडिंग। मेमोरी लेवल में हमने देखा था कि एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू रोट लर्निंग था, लेकिन यहाँ पर थ्रू अंडरस्टैंडिंग है। पहले तो किसी चीज़ का ज्ञान समझ कर लेना, उसके बाद कंपैरिजन, मतलब दो चीज़ों में तुलना करना, इसके बाद जनरलाइजेशन, मतलब कोई चीज़ हमने समझी है तो उसकी समतुल्य जो कंडीशंस होती है उन पर भी वो वैसा ही इफेक्ट लागू होता है क्या, इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। एप्लीकेशन, मतलब जिस चीज़ के प्रति अंडरस्टैंडिंग हुई है उसे दूसरी जगह पर अप्लाई किया जा सकता है क्या। और डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सिमिलर कॉन्सेप्ट, एक जैसे चीज़ों में अंतर करना, विभेदन करना, ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो इस लेवल के हैं। इस लेवल के अंतर्गत स्टूडेंट्स को इस आधार पर तैयार किया जाता है कि वो जो जनरलाइजेशन और जो फैक्ट्स है उनके बीच रिलेशनशिप को जान सके। सिंपल भाषा में कहें तो जो फैक्ट्स हमने सीखे हैं क्या उनको दूसरी उससे सिमिलर चीज़ों में भी जनरलाइज किया जा सकता है क्या। इसके अंतर्गत टीचर सब्जेक्ट मटेरियल इस हिसाब से प्रेजेंट करता है ताकि लर्नर का जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है या जो उसे नॉलेज है उसके साथ न्यू इन्फॉर्मेशन को लिंक किया जा सके। इसके अंतर्गत जो असिमुलेशन की जो प्रोसेस है वो मेजर रोल अदा करती है। असिमुलेशन का मतलब ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, हमारा जो ज्ञान हमें है, उसके अंतर्गत न्यू इन्फॉर्मेशन को भी शामिल कर लेना असिमुलेशन कहलाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हालांकि इस मॉडल को मोरिसन के नाम से जोड़ा जाता है, लेकिन हार्वर्ड ने इसके अंतर्गत 5 स्टेप जो है वो सजेस्ट किए हैं जिनके थ्रू टीचिंग जो है वो आगे प्रोसीड होती है। पहले स्टेप पर ये जानना होता है टीचर को कि लर्नर्स को कितना प्रीवियस नॉलेज है। उसके बाद जो सब्जेक्ट मैटर प्रस्तुत किया जाता है उसके अंतर्गत न्यू फैक्ट जो है वो हमेशा ओल्ड फैक्ट्स के साथ लिंक करके प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके बाद जो कॉमन एलिमेंट्स जो है उनमें कंपैरिजन करना, उनको आइडेंटिफाई करना सिखाया जाता है। उसके बाद उन फैक्ट्स को जनरलाइज करवाया जाता है और फिर फाइनली उनको अप्लाई किया जाता है। ये जो लेवल है वो थियरी ऑफ इंसाइट और हम कह सकते हैं गेस्टाल्ट फील्ड थियरी जो है उस पर आधारित है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। टीचर का रोल मेमोरी लेवल की तरह डोमिनेटिंग होता है, लेकिन यहाँ पर मेमोरी लेवल से थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट उसे करने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसे आंसर जो है वो एक्सप्लेन करने पड़ते हैं रूल्स, रिलेशनशिप या जनरलाइजेशन की फॉर्म में। टीचिंग यहाँ पर भी सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है जो मेमोरी लेवल के अंदर थी। इस लेवल में कौन कौन से टीचिंग मेथड यूज़ किए जाते हैं? लेक्चर मेथड यूज़ किया जाता है जो मेमोरी लेवल के अंदर भी था। दूसरा नरेशन हेल्प्ड बाय क्वेश्चन आंसर मेथड, तो मतलब एक चीज़ को नरेट किया जाता है और फिर बीच बीच में क्वेश्चन आंसर जो है वो पुट अप किए जाते हैं। इसके बाद इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड दोनों यूज किए जाते हैं। पहले इंडक्टिव आता है, उसके बाद डिडक्टिव आता है। इंडक्टिव का मतलब ये है पहले रूल्स बताए जाते हैं और फिर एग्जाम्पल्स
उसके आधार पर तैयार करवाए जाते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल्स के आधार पर रूल तैयार करवाए जाते हैं, मतलब जनरलाइज करवाया जाता है उनको बाद में। तो पहले इंडक्टिव और फिर डिडक्टिव आता है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। इसके बाद एनालिटिक मेथड इंटीग्रेटेड विद सिंथेटिक मेथड, चीज़ों को विश्लेषण किया जाता है, इसके साथ साथ सिंथेसिस करना भी सिखाया जाता है। लर्नर का रोल जो मेमोरी लेवल के अंतर्गत पूरी तरीके से पैसिव था वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लर्नर्स टीचर के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं। दूसरा, मोटिवेशन की जो नेचर है वो मेमोरी लेवल की तरह ही यहाँ पर भी एक्सटेंसिक होती है। यहाँ पर इवोल्यूशन की बात की जाए तो वो मेमोरी लेवल से ज़्यादा वाइड और डिटेल्ड होता है। इसके लिए ओरल भी टेस्ट तैयार किए जाते हैं, रिटर्न भी करवाए जाते हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस टाइप टेस्ट भी जो है वो यूज किए जाते हैं। तीनों प्रकार के क्वेश्चन जो है वो इवोल्यूशन में यूज़ किए जाते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव भी, शॉर्ट आंसर भी और ऐसे टाइप भी। और यही हमने देखा था कि मेमोरी लेवल के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उनको प्रायोरिटी दी जाती है ऐसे टाइप क्वेश्चन पर, ताकि इससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये था अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग।